एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ बुक कीपिंग सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं टाइप्स ऑफ बुक कीपिंग सिस्टम या फिर टाइप्स ऑफ बुक कीपिंग, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बुक कीपिंग कितने टाइप्स की होती है? दो तरह की होती है। फर्स्ट कौन सी? सिंगल एंट्री, दूसरी डबल एंट्री। तो ये दो तरह से हम बुक कीपिंग कर सकते हैं, बट अभी क्या है कि अभी हम सिंगल एंट्री का यूज नहीं करते हैं। किसका यूज करते हैं? सिर्फ डबल एंट्री सिस्टम का ही यूज करते हैं। इसमें रूल्स ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो आप 11 12 की अकाउंटेंसी देखेंगे, 11 का फर्स्ट चैप्टर में ये सब आपको एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम सिंगल एंट्री से कि सिंगल एंट्री होता क्या है। तो लिखते हैं यहाँ पर सिंगल एंट्री सिस्टम। तो देखिए, सिंगल एंट्री से आपको पता चल रहा है नाम से ही कैसा है ये, सिंगल, अकेला। ठीक है, तो क्या कहा गया है? सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम कैसा होता है? इट इज इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग। देखिए, बुक कीपिंग में रिकॉर्डिंग ही कहा जाता है, बट ये कैसा होता है? इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस। इनकम्प्लीट क्यों कहा गया है इसको? क्योंकि इसमें एक ही साइड की एंट्री होती है, इसलिए कैसा है? इनकम्प्लीट बिजनेस ट्रांजैक्शंस को ये रिकॉर्ड करता है, इनकम्प्लीट सिस्टम है। सेकंड पॉइंट क्या कहा गया है इसके बारे में? द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन्स ओनली। क्या मेंटेन करती है? मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि फर्म बिजनेस जो है, ये क्या बनाते हैं? कैसे लेजर बनाते हैं? या तो पर्सनल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं इसमें। एंड क्या बनाया जाता है? कैश अकाउंट, या फिर जिसको हम कैश बुक भी बोल सकते हैं। किसके? ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो डेटर और क्रेडिटर्स के क्या बनाए जाते हैं? सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स और कैश अकाउंट बनाए जाते हैं इसमें। ठीक है, आगे बात करते हैं। इन सिंगल एंट्री सिस्टम हार्ड टू, क्या हार्ड होता है? आइडेंटिफाई द एरर्स। एरर्स को मतलब कि मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना हार्ड होता है, मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें एक ही तरफ की एंट्री दिखाई जाती है। और ये किसके लिए प्रेफरेबल होता है? इट इज प्रेफरेबल फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस। स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए ये सुटेबल होता है। ठीक है, इसमें और क्या कहा गया है? इसमें फाइनेंशियल पोजीशन को नहीं फाइंड कर सकते, कैन नॉट बी ascertain financial
पोजीशन इजली, मुश्किल होता है ये, ठीक है। तो मैंने आपको पॉइंट्स में इसीलिए लिखवाया ताकि आपको ये टिप्स पर याद हो जाए। पहली बात क्या थी, सिंगल एंट्री इनकम्प्लीट सिस्टम होता है रिकॉर्डिंग का बिजनेस ट्रांजैक्शंस को। फिर दूसरा पॉइंट था कि ये क्या रिकॉर्ड करता है, सिर्फ पर्सनल और कैश अकाउंट का रिकॉर्ड करता है, डेटर्स और क्रेडिटर्स मतलब देनदार और लेनदार के। फिर थर्ड पॉइंट है, सिंगल एंट्री सिस्टम में आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है एरर्स को मतलब की गलतियों को, ये स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए सुटेबल होता है। फिर क्या लिखा है, कैन नॉट बी असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी इजली, हम इजिली फाइनेंशियल पोजीशन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते किसमें, सिंगल एंट्री सिस्टम में, ठीक है। तो ये तो बात हो गई सिंगल एंट्री की। अभी बात करते हैं सेकंड डबल एंट्री सिस्टम। देखिए सिंगल में क्या था, एक तरफ की एंट्री दिखाई जा रही थी, अभी क्या है डबल एंट्री सिस्टम है। आप इसको बहुत ध्यान से समझेगा क्योंकि हम एंट्रीज भी इसी में ही करेंगे टैली में, क्या यूज करके, डबल एंट्री सिस्टम का यूज करके, ठीक है। तो सबसे पहले इसको समझते हैं ये होता क्या है। It is an accounting system that records, of course ये भी क्या करता है, रिकॉर्ड ही करता है, क्या चीज, the effects of transactions and अदर इवेंट्स, और कुछ भी होता है फाइनेंशियल से रिलेटेड, ठीक है। अदर इवेंट्स कैसे रिकॉर्ड करता है, इन एटलीस्ट टू अकाउंट्स, अभी बताऊंगी कैसे, विद इक्वल डेबिट्स एंड क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट इक्वल रहता है। तो डबल एंट्री सिस्टम में क्या कहा गया है, ये एक अकाउंटिंग सिस्टम है जो कि रिकॉर्ड करता है ट्रांजैक्शंस को एटलीस्ट दो अकाउंट्स में विद इक्वल डेबिट एंड क्रेडिट्स, ठीक है। इट इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर, इसका नेचर कैसा होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि हमें बोथ साइड की एंट्रीज शो करनी होती हैं। फिर आगे क्या कहा गया है इसमें, इट इज कंप्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का ये क्या है, एक कंप्लीट सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद इसमें बात आती है कि लेजर्स कौन से बनते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन्स पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट्स, हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़ा था ना, तो रियल अकाउंट्स मतलब कि एसेट्स और गुड्स से रिलेटेड, एंड नॉमिनल अकाउंट, तो तीनों तरह के अकाउंट की ट्रांजैक्शंस को ये रिकॉर्ड करता है, इसीलिए क्या है, कंप्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग है, ठीक है। आगे देखते हैं ये किसके लिए सुटेबल है, ठीक है। तो इट इज suitable for both small and big enterprises, ठीक है।
चाहे एंटरप्राइज स्मॉल हो मतलब कंपनी छोटी हो या बड़ी हो, तो उसको क्या यूज करना चाहिए, दोनों के लिए सुटेबल रहेगा डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, अभी बात करते हैं कि इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना इजी होता है या मुश्किल होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज इजी इन डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना इजी होता है। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट देखते हैं जो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि फाइनेंशियल पोजीशन को असरटेन करना उसमें इजी नहीं होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं फाइनेंशियल पोजीशन कैन बी easily ascertain। ठीक है, हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन है कैसी। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया है सिंगल एंट्री सिस्टम जिसमें एक साइड से एंट्री दिखाई जाती है, आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है एरर्स को, स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए इजी रहता है, फाइनेंशियल पोजीशन पता करना इसमें इजी नहीं होता है। फिर मेन हमारी बात क्या आती है फिर डबल एंट्री सिस्टम की, क्योंकि अभी कंपनीज में मोस्टली यही यूज होता है। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, ये रिकॉर्ड करता है बोथ साइड के ट्रांजैक्शंस और इवेंट एटलीस्ट टू अकाउंट में, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, तो जैसे मैंने मान लीजिए राम से पैसे लिए हैं, तो यहाँ पे राम का भी अकाउंट बनेगा और मेरा भी, या फिर राम ने बैंक में पैसे जमा करे तो बैंक अकाउंट भी बनेगा और राम का अकाउंट भी जो कैश का अकाउंट है वो भी बनेगा। तो दोनों तरफ की एंट्री दिखाई जाएगी, क्रेडिटर की भी और डेटर की भी। ठीक है, तो अभी आगे देखते हैं इसमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं। स्टेप्स involved in डबल एंट्री सिस्टम, कि डबल एंट्री सिस्टम में क्या क्या चीजें हमें मतलब कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट अभी मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, मेन हमारा क्या था, डबल एंट्री और सिंगल एंट्री में डिफरेंस करना, वो हमने समझ लिया है। तो फर्स्ट क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ जर्नल। तो सबसे पहले क्या बनाया जाता है, जर्नल। ठीक है, फिर दूसरा क्या होता है, लेजर। उसके बाद ट्रायल बैलेंस। फिर फोर्थ क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंट। फाइनल अकाउंट बनाया जाता है। तो ये चार तरह के हमारे स्टेप्स होते हैं डबल एंट्री सिस्टम में। इसको हम आगे एक एक करके कंटिन्यू करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।